नमस्ते मित्रों। आज अक्षय तृतीया है और इसी उपलक्ष्य में अक्षय तृतीया की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिवस पर जो भी कार्य करा जाता है वो सदैव सफलता की ओर लेकर के जाता है। ये वो दिन है जब मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। विशेषतः जब हमें कोई साधना करनी होती है तो हमें इस दिवस से उसे प्रारंभ करना चाहिए। इस दिन जो भी पुण्य करे जाते हैं, जो भी सत्कार्य करे जाते हैं, उनका हमें अक्षय फल प्राप्त होता है। इसीलिए इन दिन पर कुकर्मों से हमें बचना चाहिए और जितने अच्छे कर्म हम कर सके, जितना भजन कर सके, जितनी साधना कर सके, जितना भगवान को अच्छे अच्छे हम भोगों का अर्पण कर सके, वो हमें इस अक्षय तृतीया के दिन करना चाहिए। इस दिन बहुत से लोग नई वस्तुएं भी लेते हैं क्योंकि इस दिन जो लिया जाता है वो अक्षय फल देता है, अर्थात उसमें वृद्धि ही होती है, उसका घटना नहीं होता है। और अक्षय तृतीया के दिन पर बहुत सी चीजें घटी। आज ही के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ, आज ही के दिन हयग्रीव भगवान प्रकट हुए, आज ही के दिन बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई जो हिंदू कथा व हिंदू मान्यताओं के अनुसार मानी जाती हैं। आज परशुराम जयंती भी है, तो चलिए आज हम भगवान परशुराम के चरित्र के बारे में जानते हैं, उनका जन्म और उन्होंने क्यों क्षत्रियों का 21 बार इस तरह से विनाश करा और क्या बना कारण उनके इस क्रोध का, वो आज हम इस चलचित्र के माध्यम से जानेंगे। महर्षि जमदग्नि की पत्नी होती है रेणुका माता। रेणुका माता ऋषि रेणु की पुत्री होती है और उनका विवाह ऋषि जमदग्नि से होता है। जमदग्नि ऋषि के कई पुत्र होते हैं, जिनमें से उनके एक पुत्र होते हैं भगवान परशुराम, जो भगवान नारायण के अंशावतार होते हैं। और वैसे तो उनका नाम राम होता है, लेकिन क्योंकि उनके हाथ में परशु होता है, एक फरसा होता है, इसीलिए उनको परशुराम इस नाम से जाना जाता है, इसी नाम से वो प्रख्यात है। भगवान परशुराम ने अपने जीवन काल में जो दुष्ट क्षत्रिय थे, जो क्षत्रिय अधर्म पर चल चुके थे, जिन क्षत्रियों ने संसार में ब्राह्मणों का अपमान करा था और अधर्म का समर्थन करना प्रारंभ कर दिया था, उन लोगों का विनाश भगवान परशुराम ने अपने अवतार के अंदर किया। एक राजा था जिसका नाम था अर्जुन। वह राजा है वंश का राजा था और बहुत ही सज्जन था, बहुत ही प्रतापी था। भगवान दत्तात्रेय की साधना करके, भगवान दत्तात्रेय की सेवा शुश्रूषा करके उन्होंने भगवान दत्तात्रेय को प्रसन्न करा और भगवान दत्तात्रेय से वरदान स्वरूप उन्होंने सहस्त्र भुजाएं प्राप्त करी और किसी से न मारे जाने का वरदान भी प्राप्त कर लिया। भगवान दत्तात्रेय अर्जुन की इस तपस्या से, उनकी सेवा से बहुत प्रसन्न होते हैं और उनको ये वरदान देते हैं। अर्जुन इसके बाद से सहस्त्रार्जुन कहलाने लगता है और सहस्त्र बाहु भी कहलाने लगता है, क्योंकि उसके पास अब सहस्त्र बाहुएं, हजारों बाहुएं आ जाती है, जिनके अंदर वो शस्त्र धारण करता है और सबको पराजित कर देता है। सहस्त्रार्जुन इतना बलवान हो जाता है कि उसके पास सब सिद्धियां आ जाती है, वो जहां चाहे वहां पर चला जाता है, छोटे से छोटा हो जाता है, बड़े से बड़ा हो जाता है और उसके पास हर वो सिद्धि होती है जो एक शक्तिशाली देवता के पास होती है। उसके पराक्रम की बहुत सी घटनाएं हैं, जिनमें से एक श्रीमद् भागवत के अंदर आती है। एक समय की बात है जब सहस्त्रार्जुन नर्मदा नदी में कई स्त्रियों के साथ विलास कर रहा था। उसने अपने बाहुबल का प्रदर्शन करने के लिए नर्मदा नदी के जल को अपनी बाहुओं से रोक दिया और जब उसने जल को रोका तो जो जल था वो विपरीत गति में जाने लगा और भूमि पर फैलने लगा। वहीं पर उस नर्मदा नदी के पास रावण, जो दशानन था, उसने अपना एक शिविर लगाया हुआ था जहां पे वो और उसके सैनिक थे। जब नर्मदा नदी का पानी बढ़ने लगा तो वो रावण के शिविर में पहुंचने लगा। रावण को बहुत क्रोध आया और वो सहस्त्रार्जुन से बदला लेने के लिए उसके पास पहुंचा। जब सहस्त्रार्जुन ने देखा कि रावण उनको चुनौती दे रहा है तो सहस्त्रार्जुन ने अपना बाहुबल दिखाया और रावण को बंदी बना लिया। सहस्त्रार्जुन ने रावण को बंदी बना लिया और बहुत आसानी से उसने रावण को पकड़ लिया। उसको बहुत ज्यादा बल नहीं लगा रावण को बंदी बनाने में। वो रावण को बंदी बना करके अपने राज्य माहिष्मति में आया। माहिष्मति महारानी अहिल्याबाई होलकर का भी राज्य था, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। वो माहिष्मति राज्य में रावण को बंदी बना करके ले आया और वहां पर रावण को कारागार में डाल दिया और रावण को ऐसे कैद करा जैसे कोई वानर को पकड़ के पिंजरे में डाल देता है। पुलस्त्य ऋषि के कहने पर उसने रावण को मुक्त कर दिया।
एक समय की बात है कि सहस्त्रार्जुन शिकार खेलने वन में जाता है और वहां पर जब वो थक जाता है तो थकते हुए वो जमदग्नि ऋषि के आश्रम में पहुंच जाता है। जमदग्नि ऋषि उसका स्वागत करते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, क्योंकि राजा उनकी कुटिया में आता है। वो उसको भोजन करवाते हैं। लेकिन सहस्त्रार्जुन अपने प्रताप के कारण कुछ घमंडी सा हो जाता है। जब वो उनके आश्रम में जाता है तो देखता है कि ऋषि जमदग्नि के पास कामधेनु गाय है, जो जितना चाहे उतना दूध देती है और हर कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। उसने जैसे ही ये देखा, उसने बिना महर्षि जमदग्नि की आज्ञा के कामधेनु गाय को उठा लिया और अपने सैनिकों को बोल करके बलात् उस गाय को अपने साथ अपने नगर माहिष्मति में ले गया। और जमदग्नि ऋषि बोलते रहे कि यह मत करो, लेकिन सहस्त्रार्जुन ने उनकी बात नहीं मानी। जब किसी के पास कोई पद आ जाता है तो वो अक्सर अपनी मर्यादाओं को भूल जाता है और बड़े विद्वानों का अपमान भी कर देता है। ऐसा ही हुआ सहस्त्रार्जुन के साथ। जब भगवान परशुराम सायंकाल अपने पिता के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने जब ये सारा वृतांत सुना कि कैसे सहस्त्रार्जुन कामधेनु गाय को लेकर के चला गया है, तो वो क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने ये अनुभव किया कि कैसे क्षत्रिय की दृष्टता हो गई कि वो एक ब्रह्मज्ञानी ऋषि के बिना आज्ञा के बलात् उनके घर से उनकी कामधेनु गाय को उसके बछड़े के साथ खींच करके ले जाता है। परशुराम भगवान उसी समय अपना परशु उठाते हैं और मन की गति से सहस्त्रार्जुन की नगरी माहिष्मति में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो स्थान पर पहुंचते हैं, देखते हैं कि सारी सेना के साथ सहस्त्रार्जुन अपनी नगरी के प्रवेश द्वार में घुस रहा है और तभी भगवान परशुराम दौड़ते हुए उसके पीछे आते हैं। जब सहस्त्रार्जुन ये देखता है कि भगवान परशुराम क्रोध में आग बबूले हैं, वो भी ठंडा नहीं बैठता है, वो भी अपने लड़ने के स्वरूप में आ जाता है और भगवान परशुराम के आगे अपनी अक्षौहिणी सेना भेज देता है। सारी सेना भगवान परशुराम से लड़ने लगती है, लेकिन भगवान परशुराम तो साक्षात नारायण है, वो पूरी सेना का विनाश कर देते हैं। अंत में सहस्त्रार्जुन खुद आता है और जब वो आता है तो अपनी भुजाओं का प्रदर्शन करता है, अपने बल का प्रदर्शन करता है, भगवान परशुराम से पूरे बल से लड़ता है, लेकिन अंत में भगवान परशुराम से हार जाता है। भगवान परशुराम उसको पकड़ते हैं और उसके मस्तक को उसके धड़ से अलग कर देते हैं, वह मस्तक को दूर गिरी पर फेंक देते हैं और ऐसे सहस्त्रार्जुन का अंत हो जाता है। सहस्त्रार्जुन मारा जाता है और स्वाभिमान के साथ, पूरे वैभव के साथ, कामधेनु गाय को उसके बछड़े के साथ भगवान परशुराम पुनः जमदग्नि ऋषि के आश्रम में लेकर के आ जाते हैं। जब यह युद्ध चल रहा होता है तो सहस्त्रार्जुन के 10,000 पुत्र माहिष्मति को छोड़कर जगत में भिन्न भिन्न स्थानों में भाग जाते हैं, छुप जाते हैं, क्योंकि उन्हें भय होता है कि भगवान परशुराम उनका भी संहार कर देंगे। जब भगवान परशुराम अपने पिता के आश्रम में पहुंचते हैं तो जमदग्नि ऋषि को जब ये सारा वृतांत बताते हैं कि कैसे उन्होंने सहस्त्रार्जुन का वध कर दिया, संपूर्ण सेना का संहार कर दिया, क्षत्रियों का वध करा, तब जमदग्नि ऋषि बहुत परेशान हो जाते हैं। वो दुखी हो जाते हैं और कहते हैं कि हे राम, तुमने यह क्या कर दिया? तुम ब्राह्मण हो और तुम्हें यह शोभा नहीं देता है। तुम्हें तो सहिष्णु होना चाहिए, तुम्हें तो क्रोध बिल्कुल नहीं करना चाहिए और सहिष्णु होकर ही, विनयी होकर ही ब्रह्मा भी ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। लेकिन भगवान परशुराम बताते हैं कि अगर दुराचार बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, तो हर व्यक्ति को शस्त्र उठाना ही पड़ता है। इसके बाद एक समय की बात है कि जमदग्नि ऋषि की पत्नी अर्थात भगवान परशुराम की पत्नी रेणुका माता नदी पर उनके संध्या संपादन के लिए जल भरने जाती है और जब वो नदी पर पहुंचती है तब वह देखती है कि वहां पर एक गंधर्व अन्य अप्सराओं के साथ विलास कर रहा है। उन सुंदर गंधर्व व अप्सराओं को देख करके रेणुका माता के मन में भी थोड़ा सा व्यभिचार उत्पन्न हो जाता है। थोड़ी सी प्रेममयी भावनाएं, कामुक भावनाएं उनके मन में उन गंधर्व व अप्सराओं के प्रति उत्पन्न हो जाती है, लेकिन वो उन भावनाओं को ध्यान न देती हुई वापस आश्रम में पानी लेकर के पहुंचती है। जब उन्हें पानी ले जाने में थोड़ी देर होती है तो जमदग्नि ऋषि अपनी शक्ति से ये समझ जाते हैं कि रेणुका के मन में किसी और पुरुष के प्रति भावनाएं उत्पन्न हुई है और वो कहते हैं कि तू तो बहुत पापिनी है जो तूने मेरे सिवा किसी और पुरुष की ओर दृष्टि करी है। और उन्हें बहुत ही बुरा इस बात का लगता है। रेणुका माता भी बहुत ही दुखी हो जाती है जब वो यह देखती है कि उनसे यह कैसा अपराध बन गया है। जब भगवान परशुराम वापस आश्रम लौटते हैं तो जमदग्नि ऋषि क्रोधवश कहते हैं कि परशुराम, इस रेणुका का वध कर दो,
क्योंकि इसके मन में आज किसी और पुरुष के प्रति भावनाएं उत्पन्न हुई हैं। भगवान परशुराम यह जानते थे कि उनके पिता कितने बड़े तपस्वी हैं और वह अपनी माता का बिना किसी प्रश्न पूछे वध कर देते हैं और माता के साथ साथ उनका समर्थन करने वाले अन्य पुत्रों का भी वध कर देते हैं, अर्थात अपने भाइयों का भी वध कर देते हैं। जब यह हो जाता है तो जमदग्नि महर्षि भगवान परशुराम से पूछते हैं कि हे पुत्र परशुराम, तुम बहुत ही आज्ञाकारी हो, मांगो तुम क्या मांगते हो, मैं तुम्हें वही दूंगा। भगवान परशुराम नीति से चलते हैं, वह ना अपनी पिता की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और न अपनी माता के साथ ही अन्याय करते हैं। वो जमदग्नि ऋषि से कहते हैं कि हे पिता, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो यह वरदान दीजिए कि मेरी माता व सब बंधु पुनः जीवित हो जाए और उन्हें कुछ भी स्मरण न रहे कि उनकी मृत्यु कैसे हुई और उन्होंने इससे पहले क्या अपराध करा है। जमदग्नि ऋषि बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान परशुराम अर्थात अपने पुत्र की बुद्धि पर गर्व करते हैं। वह पुनः रेणुका माता व सब बंधुओं को जीवित कर देते हैं और उन लोगों को यह भान भी नहीं होता है कि उनसे क्या अपराध बना था और वह मारे भी गए थे। एक समय की बात है कि जमदग्नि महर्षि अपने आश्रम में बैठकर तपस्या कर रहे होते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं और तभी सहस्त्रार्जुन के वह पुत्र जो छुप करके भाग गए थे वह वापिस आते हैं और किसी को ना पा करके जमदग्नि महर्षि के सर को उनके धड़ से अलग कर देते हैं। रेणुका माता रोती रहती है, उन क्षत्रिय कुमारों से विनती करती है कि हे क्षत्रिय कुमारों, महर्षि का वध मत करो, वो निरपराध है, उन्होंने कोई अपराध नहीं करा है, वह निर्दोष है और मेरे सतीत्व को रहने दो, मुझे विधवा न करो, उनका वध न करो। लेकिन वह क्षत्रिय कुमार सहस्त्रार्जुन के वह पुत्र एक बार भी रेणुका माता की उस आर्त पुकार को नहीं सुनते हैं और जमदग्नि ऋषि का वध कर देते हैं। इसके बाद जब भगवान परशुराम को यह बात पता चलती है, जब वो अपनी माता की पुकार को सुनते हैं, उनकी माता अपनी छाती को पीटते हुए पुकारती है, हे राम हे राम। और जब भगवान परशुराम इस आवाज को सुनते हैं, इस ध्वनि को सुनते हैं, तो तुरंत आश्रम में लौटते हैं और पाते हैं उनके पिता का मृत शरीर पड़ा है और क्षत्रिय कुमार अर्थात सहस्त्रार्जुन के जितने बालक थे वह उस आश्रम से वापस भाग जाते हैं। यह जब भगवान परशुराम देखते हैं, वो तुरंत अपने परशु को उठाते हैं, फरसे को उठाते हैं और ये संकल्प कर लेते हैं कि मैं इस पृथ्वी से सभी ऐसे दुष्ट अधर्मी क्षत्रियों का विनाश कर दूंगा। वह जाते हैं और ढूंढ ढूंढ करके सहस्त्रार्जुन के पुत्रों का संहार करना प्रारंभ करते हैं, उनका वध करना प्रारंभ करते हैं और शास्त्र कहते हैं कि उन्होंने इस धरा से 21 बार क्षत्रिय कुल का विनाश करा, क्षत्रियों का विनाश करा। और ये ब्रह्म हत्या इतना बड़ा पाप थी कि भगवान परशुराम ने उनका विनाश एक बार सही नहीं समझा, अपितु जब तक समूल नाश न हो गया तब तक वह रुके नहीं और उन्होंने बिना किसी डर के उन दुष्ट क्षत्रिय कुमारों का वध करा। जब भगवान परशुराम सहस्त्रार्जुन के पुत्रों का संहार करने लगते हैं तो वो अपने जीवन को बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। वहां पर उथल पुथल मच जाती है, वो भयभीत हो जाते हैं कि परशुराम अब उनको छोड़ने नहीं वाले हैं, क्योंकि उन्होंने जमदग्नि ऋषि का वध करा है, एक ब्रह्म हत्या करी है, अकारण ही करी है, अर्थात अपने पिता के अधर्मयुक्त आचरण को जानते हुए भी उन्होंने धर्मयुक्त महर्षि जमदग्नि को वध करा है। भगवान परशुराम पहले की तरह ही उत्कृष्ट क्रोधावेश में आ जाते हैं और देव दानव सब उनसे भयभीत हो जाते हैं। तो उन क्षत्रिय कुमारों का कहना ही क्या, जो मनुष्य मात्र ही थे, और भगवान परशुराम उन सब का संहार करते हैं बिना किसी प्रकार की दया करते हुए। जब वो उन कुमारों का संहार कर देते हैं, उसके बाद भगवान परशुराम अपनी योग शक्ति से जमदग्नि महर्षि को पुनः जीवित कर देते हैं। इस प्रकार भगवान परशुराम ने अधर्मी क्षत्रियों का इस पृथ्वी से 21 बार संहार करा और भगवान परशुराम ऐसे प्रसिद्ध हुए एक क्रोधी अवतार के रूप में। लेकिन भगवान परशुराम सदैव क्रोधावेश में नहीं रहते हैं, वह बहुत संयमी है, वह बड़े शांत स्वभाव के हैं और वह चिरंजीवी कहे जाते हैं। वह आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर निवास करते हैं और अपने भक्तों को व अन्य लोगों को आज भी दर्शन देते हैं। इसके बाद अगले चलचित्रों में हम कहानी बताएंगे अन्य ऐसे अवतारों की जो भगवान ने पृथ्वी पर से अधर्म के नाश के लिए ग्रहण करे थे। नमस्ते, जय भगवान परशुराम।